ओके, तो कल अपना हुआ क्या हुआ था, हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो पीरियड्स के बारे में बताया, ग्रुप्स के बारे में हमने बताया, मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया NS1 NS2, फिर इसका बताया 3D वाला सेक्शन पूरा 3D1 से 3D10 तक बताया, 4D1 वाला सेक्शन बताया, फिर आप लोगों को पी ब्लॉक के बारे में बताया गया। ठीक है, अब सपोज मैंने कल आपको बताया था एक तो पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाने पे साइज इंक्रीज होता है, वो वाला सेक्शन अपना हो गया। अब बात करते हैं, हाँ सपोज मुझे बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ये यहां तक लिखना है। मैंने आप लोगों को कल बताया था बोरोन का लास्ट में क्या आता है, ध्यान से देखना, बोरोन, या फिर इसको थोड़ा इस साइड वाला लेते हैं, सपोज मुझे मैग्नीशियम लिखना है या बेरिलियम लिखना है, मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिखना है, तो मैग्नीशियम के लास्ट में आ रहा था, ये होता है 1 2 3, ये आता है 3s2। 3s2 सर कैसे लिखना होता है, कैसे लिखना होता है जरा देख लेते हैं। आप लोग क्या करना है, पहला पीरियड जैसे अब स्टेयर्स चढ़ते हो, पहली सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी चढ़ी, फिर तीसरी चढ़ी, तो हर एक पीरियड जो है वो स्टेयर की जैसे है, हर एक पीरियड जो है वो स्टेयर्स की जैसे है कि जब तक पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे, जब तक आप 7th में एग्जाम नहीं दोगे 8th में नहीं जा सकते, 8th का एग्जाम नहीं दोगे 9th में नहीं जा सकते, 9th का एग्जाम दोगे 10th में नहीं जा सकते। तो सेम एज इट इज ये वाला फंडा काम करता है कि जब तक आपका लोअर एनर्जी या अपने ऊपर वाला ऑर्बिट फर्स्ट पीरियड नहीं बढ़ा, तब तक इलेक्ट्रॉन आगे, भाई ये क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन आया पहले ऑर्बिट में, एक आ गया, फिर दूसरा दूसरे में आ गया, कहानी खत्म। सर तीसरा आएगा तो तीसरा ऑर्बिट होगा, मतलब नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, क्योंकि पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी थी, 2 की थी, नेक्स्ट में एक में आ गया, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, फिर जैसे 8 भर गए फिर नेक्स्ट में चला जाएगा। तो वो डिसाइड करेगा, मतलब सबसे पहले वो अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो वो हमेशा लोअर में ही जाएगा, ये भर के फिर वो नेक्स्ट में जाएगा, जब 8 हो जाएंगे, तुमने डायग्राम 9th क्लास में देखे हैं, फिर ये भी भर जाएगा, तो फिर वो जैसे 11 वाला आएगा वो नेक्स्ट में जाएगा। तो पहले तुमने पहले कॉन्फ़िगरेशन में 2 एटम लिखेंगे अपन, कैसे, ये होता है 1s1, वो होता है हीलियम इज एक्सेप्शन, हीलियम जो है वो एक्सेप्शन है, उसको लिखना यहाँ पे चाहिए था, ये कोई रूल फॉलो नहीं करता, तो मैंने कैसे लिखा, ध्यान से समझना कॉन्फ़िगरेशन लिखना, एटलीस्ट आपको 30 तक तो आना ही चाहिए कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में बहुत जगह काम आएगा, हाइब्रिडाइजेशन में काम आएगा। देखो अगर मुझे लिखना है मैग्नीशियम लिखना है, तो देखो पहले लिखा मैंने 1s2, सर 1s2 कैसे लिखा, ये पूरे पीरियड में, ये भी एस ब्लॉक का है, ये भी एस ब्लॉक का है, पूरा लिखना पड़ेगा, पहले पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों एस में होते हैं, 1s2, 1s2 मतलब ये पूरा भरा हुआ है, 1s2 का मतलब ये क्या है, भरा हुआ है। दोबारा से देखना, अगर मुझे यहां तक लिखना है, सपोज अभी पहले बेरिलियम का ले ले, तो मैं वो लिखता बेरिलियम का 1s2, और ये एंड किस पे होता है, 2s2 पे, मैंने कल बताया था ये 2s2 पे एंड होता है, ये हो गया 2s2, 1s2 2s2, 1s2 2s2, ये वाली चीज आप लोगों को अच्छे समझ में आनी चाहिए कि ये जहां पे एंड होता है वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। भाई यहाँ पे मुझे बोला बेरिलियम का लिखो, तो मुझे बेरिलियम तक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, अभी मुझे बोला है यहाँ से बरूच जाओ, तो तुम बरूच तक ही तो जाओगे, बड़ौदा थोड़ी चले जाओगे, तो जहां से शुरू किया, मैंने स्टार्ट किया वापिस से, मैंने स्टार्ट किया पहले से, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, तुमने कौन कौन से स्टेशन लिखे जनरली, यहाँ से नवसारी, नवसारी से सूरत, सूरत से भरूच, सपोज 4 स्टेशन है, तो तुम्हें चारों स्टेशन के नाम लिखने पड़ेंगे कि मैं यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया। तो पहला एस ब्लॉक बड़ा, इसमें ये दोनों जो आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो एस के अंदर आते हैं, दोनों के दोनों जो हो गए वो एस के अंदर आ गए। मुझे जाना कहां तक था, सपोज बेरिलियम तक जाना था, तो बेरिलियम का एंड मुझे पता है, कैसे, ये सेकंड पीरियड है, कल अपन ने देखा था, इसका NS2 होता है, सेकंड पीरियड एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 खत्म। ठीक है, ये वाली बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। एक दो एग्जांपल और करते हैं, सपोज अगर मुझे बोला होता नाइट्रोजन बोला होता, ध्यान से देखना, अगर मुझे बोला है ऑक्सीजन बोला है, ऑक्सीजन के बारे में बोला है, लो कैसे जाऊंगा मैं, पूरा ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, पहले वाले पीरियड में एस आता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो हो जाता है 1s2, पहले वाले पीरियड में एस आता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो हो जाता है 1s2, दूसरे वाले पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं,
ये यहां तक पूरा भर जाएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा 2s2। सर 2s1 नहीं लिखेंगे, s2 का मतलब है दोनों हो गया। अभी तुमने मैंने बोला यहां से नवसारी गया तो नवसारी में वलसाड़ ऑटोमेटिकली कवर हो गया, वलसाड़ को मैं मेंशन ही नहीं कर रहा हूं। सपोज मैंने 4 स्टेशन मेंशन करने की, यहां से नवसारी, नवसारी से मैं गया सूरत, सूरत से गया भरूच। तो मैंने यहां से जब मैंने बोले यहां से मैं नवसारी गया, इसका मतलब वलसाड़ तो ऑटोमेटिकली कवर हो गया है। तो इसका मतलब अगर मैंने 2s2 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 2s2 लिखने से क्या है, मतलब s1 तो ऑटोमेटिकली भर गया है, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। देखो ये क्या था, ये था np1, ये था np2, ये था np3, ये था np4। सेकंड पीरियड में था 2p4, सेकंड पीरियड में लिखा 2p4, सेकंड पीरियड में लिखा 2p4। आई बात समझ में कैसे लिखना है फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोगों की पीरियोडिक टेबल में टेक्स्ट बुक में 30 तक का कॉन्फ़िगरेशन मुझे नोटबुक में चाहिए। जो जो मैं होमवर्क आप लोगों को बता रहा हूं ऑनलाइन में, यही तुम्हारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यही तुम्हारा इसके इंटरनल मार्क्स दूंगा 20, पूरे 20 दूंगा अगर इसने अच्छे से काम कर रखा हो, इसको पता होगा डेट वाइज, और पूछूंगा भी वाइवा के साथ। अगर तुम अच्छे से बता पाते हो कि तुमने क्या पढ़ा तो तुम्हें पूरे 20 के 20 इंटरनल मार्क्स मिलेंगे केमिस्ट्री में एटलीस्ट। ठीक है, तो ये 1s2 2s2 2p4, ये वाली बात क्लियर है। 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2। मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन तक गया तो मैंने ऑक्सीजन तक का लिख दिया। एक और बार ट्राई करते हैं। सर अगर मैग्नीशियम लिखना है तो मैग्नीशियम कैसे लिखेंगे, देखना मैग्नीशियम तो कैसे लिखूंगा। पहले वाला पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे 1s2, दूसरे वाले में आते थे 2s2, 2s2 मतलब भर गया। फिर तीसरे वाले, अब ये यहां तक जाना है, पूरा भरेगा, ये इसमें आता है 2p6, 1 2 3 4 5 6, मुझे यहां तक जाना है। पहला वाला पीरियड स्टेयर वाइज है, पहले वाले पीरियड के दोनों भर दिए मतलब ये पूरा भर गया। फिर दूसरे वाले के मैंने 8 भर दिए, मतलब लिखना तो पड़ेगा ना कितने भर दिए, 1s2 2s2 2p6, ये कितना हो गया 3, ये होता है 3s2। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा, और बताओ हाँ कि ना, टेक्स्ट में कर दो, या एक ही बच्चे का है बाकी को नहीं आया। एक दो और ट्राई करते बेटा, ध्यान से समझना। आ गया, आ गया, ओके ठीक है। अच्छा नो सर, नो सर, काफी के नो भी आए, काफी के यस भी आए। एक बार और ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना। सपोज अभी मैंने, देखो कैसा होता है, ध्यान से सुनना। ये हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं वो s ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तुम ये याद कर लो, पहला वाला 1s2। अब देखो मैंने बेरिलियम तक बोला, बेरिलियम तक क्या होगा, ये सेकंड पीरियड, इसमें s ब्लॉक। अपन को क्या करना, मैंने क्या बोला तुम्हें, यहां से मुझे नवसारी जाना है, यहां से मुझे भरूच जाना है, तो भरूच तक मैं कौन कौन से स्टेशन मैंने मेजर कंसीडर किए, नवसारी किया, सपोज एक सूरत किया, एक भरूच कर लिया। तो यहां से अगर मैंने नवसारी बोला है तो सूरत ऑटोमेटिकली, सॉरी वलसाड़ ऑटोमेटिकली कवर हो गया। तो जब मैं 1s2 लिख रहा हूं तो ये पूरा भर गया है, मुझे कहां जाना है, बेरिलियम तक। तो पहला पीरियड में देखो 1s2, दूसरे वाले में ये चीज जो हो जाएगी वो 2s2, दूसरे वाले में मुझे यहां तक जाना है 2s2। ये वाली बात समझ में आई, यस और नो? जो नो बोल रहे थे ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बाकी बच्चे ठीक है, काफी बच्चों का हाँ। अब देखो ये वाला डन, तो अपना बेरिलियम तक का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को समझ में आ गया कि विच इज 1s2 2s2। ठीक है, अब मैं देखो सपोज मैंने वापस ऑक्सीजन का आप लोगों को बताया, ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन में मैंने क्या लिखा, यहां तक जाना है, स्टार्टिंग से यहां तक। तो स्टार्टिंग से यहां तक देखो कैसे होगा, वही 1s2, s2 मतलब ये भर गया। पहले वाले पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने लिख दिया, मैंने यहां से नवसारी बोल दिया तो इसका मतलब वलसाड़ ऑटोमेटिकली मैंने कवर कर लिया। 1s2 मतलब ये पूरा भर गया, कहानी खत्म। फिर ये आ गया 2s2, ये भी लिखना पड़ेगा। बीच बीच में जो जो स्टेशन छोटे मोटे पार्टी जो भी पढ़ा तुल वतुल, तो 1s2 2s2 ये हो गया तुम्हारा। देखो ये P1 होता था, ये P2 होता था, ये P3 होता था, ये P4 होता था। सेकंड पीरियड है, ये हो गया 2p4। बोलो ऑक्सीजन वाला आ गया, जो नो बोल रहे थे अब ऑक्सीजन वाला समझ में आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन वाला आ गया, ठीक है, डील है। तो ये भी अपना हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं, मुझे और लंबा स्टेशन पकड़ना है। सपोज मुझे राजकोट जाना है, कहीं भी जाना है, तो देखो अब मैं बोल रहा हूं मुझे मैग्नीशियम का जाना है।
अब मैग्नीशियम का ध्यान से सुनना, पूरा लिखेंगे। पहले लिखा मैंने 1s2, मैंने लिखा 1s2, मैंने लिखा 2s2, 2s2 मतलब यहां से लेके स्टार्टिंग से लेके यहां तक, बीच में कोई स्टेशन ऑटोमेटिकली कवर हो गया है। फिर सर ये कैसे आया, ये अभी यहां तक जाना है तो ये पहले ये भरेगा, फिर उसके बाद ये वाला भरेगा, उसके बाद यहां तक आएंगे, तो उसके बाद कौन सा आ रहा है बीच में, पी भी तो आ रहा है, तो पी में लिखना तो पड़ेगा ही। तो ये हो जाता है, पी में देखो 6 होते हैं, इसलिए पी में 6 लिखे मैंने, इसमें याद है पी में 6 होते थे। एस में 2 क्यों लिखे, क्योंकि एस में 2 ही होते हैं। पी में 6 क्यों लिखे, क्योंकि पी में 6 होते हैं। और ये तुम्हारा क्या हो गया, 3s2। समझ गए? अब बताओ जिसने नो बोला था, ठीक है, अभी बोलो किसको नहीं आ रहा, ठीक है। आई होप ये वाली बात, एक दो और अभी अपन और करने वाले हैं, ये लिखना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीन पर, ये आना चाहिए बेटा, है ना, ये थोड़ा आना चाहिए अपन। और अभी सपोज देखो, अब आगे एक और लिख के बता देता हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। जल्दी कभी रह जाए तो स्क्रीनशॉट ले लिया, तो फटाफट 1 मिनट लगती है स्क्रीनशॉट लेने में। और आपके पास वीडियोस में आज कर दूंगा डेफिनेटली अपलोड, क्योंकि 2-3 दिन हो गए, आज तो करने ही पड़ेंगे। और लिंक्स सारे शेयर कर दूंगा मैं, और फिर मेरा खुद का पर्सनल पेज पे अपलोड करूंगा यूट्यूब के, तो वहां से तुम देखोगे, तुम पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, क्या बोल रहा था, सपोज मुझे क्लोरीन तक जाना है, देखो क्लोरीन होता था, ये तुम्हारा P5 होता था, ये होता था 2P5 होता था 3P5। क्लोरीन तक जाना है तो क्लोरीन तक का पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैग्नीशियम लिखा वैसे ही है, क्लोरीन देखो पूरा लिख रहा हूं मैं, 1s2, 2s2, 2p6, ये पूरा यहां तक, पूरा ये भर के जहां पे जाएगा 2p6, ये हो गया। अभी ये पूरा लिख दिया, इसका मतलब 3s2, इसमें 2 आते हैं, पूरा भर गया। आगे भी जाएगा, ये मुझे यहां तक जाना है, स्टार्टिंग से लेके यहां तक का रास्ता। ये हो गया 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, ये हो गया 3p5। क्लोरीन बोला तो मतलब जहां तक तुम्हें जाना है वहां तक लिखना पड़ेगा। क्लोरीन बोला है मतलब जहां तक तुम्हें जाना है वहां तक लिखना पड़ेगा। बस तुम्हें 30 तक के कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट इतने तो प्रैक्टिस कर लो, अगर ये समझ में आ गए तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, बाकी फिर 12th में समझा देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 3p5, समझ में आ गया। नेक्स्ट, सपोज मुझे कैल्शियम तक का बोला है, मैं सब लिख के बता रहा हूं तुम लोग, कुछ एग्जांपल बीच बीच में, जो समझ में नहीं आएगा वो जो हैंड टू हैंड बोलना कि सर ये नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम पढ़ रहे हो अच्छे से तो मैं तुम्हें पढ़ाना चाह रहा हूँ। कैल्शियम का देखो, कैल्शियम में देखो कैसे होगा, पूरा स्टार्टिंग से चल रहा है, पहला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अभी देखो ये यहाँ, ये मुझे यहाँ तक जाना है, तो ये ऑटोमेटिकली भरेगा, तभी मैं यहाँ तक जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 3p6, और ये हो जाएगा ये 4s1, ये 4s, ये हो गया 4s। आया कि नहीं, ये दोनों समझ में आ गए। क्लोरीन और कैल्शियम में किसको डाउट, क्लोरीन और कैल्शियम में किसको डाउट, ठीक है, जिसको भी डाउट हो बेटा बोल देना, अगर तुम जेन्युइनली पढ़ रहे हो तो आई कैन सपोर्ट यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एक, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, नो डाउट। ये अपना कैल्शियम तक का हो गया, ये आप लोगों ने पढ़ा है। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, इसको रब कर रहा हूं मैं। अगर मुझे सपोज बोला गया ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो मैं पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। कैसे, पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, वैनेडियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, पूरा लिख रहा हूं मैं, 4s2। अब देखो याद है ये n-1 होता था, n मतलब 4 में चल रहे हैं तो n-1 कर देते थे, इनर में जाता था, मतलब ये हो जाता था 3d1, ये होता था 3d2, ये होता था 3d3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3d3। कैसे, ये n माइनस, यहाँ पे सर 3 कैसे है, क्योंकि ये हमेशा, ये इसका रूल क्या था, n-1 d1 to 10, यानी कि एक कम में आता था, तो मैंने एक कम वाला लिख दिया कि d1 to 10, तो एक पहले वाले में आ गया, उसके हिसाब से ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे इसलिए ये d1 होता था, ये d2 होता था, ये d3 होता था, तो तुम लोगों को इसी से इसलिए हो गया ये 3d3 हो गया, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया 3d3, ये समझ में आया।
थ्री, अभी सपोज मुझे ये लिखना है, कोबाल्ट लिखना है, तो ये n-1 होता है, हमेशा लिखते वक्त इसको n-1 करेंगे। n-1 में देखो कोबाल्ट का लिए वापस ऐसा कैसा 1s2 2s2 2p6 ये सारा हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में जो आ जाएगा वो हो जाएगा, ये होता है कौन सा होता है 1 2 3 4 5 6 7 3d7। कोबाल्ट में लास्ट में चेंज, जहां तक बोला है वहां तक, जहां तक बोला है वहां तक तुम्हें आना चाहिए। आ गई बात समझ में? कोबाल्ट तक आ गया आप लोग अच्छे से समझ में? डील है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का मेन सेक्शन है। आप लोगों को इंपॉर्टेंट में अभी तक 30 तक ही कर लो इस साल, अगर तुम्हें 30 तक भी आ जाएंगे तो बहुत है। ये काम करना, यहां तक कर लो, के आर तक अच्छे से कर लो। के आर तक का कॉन्फ़िगरेशन सबको नोट्स में एक एक का लिखना है, हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरोन का, कार्बन का। सेकंड चैप्टर के लास्ट में तुम्हें ये दे रखा है कि किस में कैसे लिखना होता है। सेकंड चैप्टर के लास्ट में तुम्हें दिख जाएगा कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, तो वहां से तुम्हें इसको लिख सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ, क्रोमियम का बता रहे भाई, शांति रख। क्रोमियम का आज नहीं बताएंगे, क्रोमियम का कल बताएंगे, एक दिन में सारी खिचड़ी नहीं बचेगी। क्रोमियम का बताएंगे, क्रोमियम और कोबाल्ट। ये क्रोमियम होता है, कॉपर होता है। आज पहले लिखना तो आ जाए क्रोमियम। बहुत सारे बेटा पीरियोडिक टेबल में तो अगर पढ़ेगा तो बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे, बहुत ज्यादा, जिनमें बहुत सारी दिक्कत है, ठीक है। एक ये हो गया। अच्छा एक चीज और, अभी साइंटिस्ट ने क्या बोला, अगर किसी को ये लिखना हो या यहाँ पे कोई एलिमेंट लिखना हो तो पूरा लिखना पड़ेगा क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। सपोज मुझे लिखना था कैल्शियम लिखना है, तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा क्या हर बार? 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया क्या, 3p6 4s2 4। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि अगर किसी को यहां तक लिखना हो तो हर बार पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो लेटेस्ट ट्रेंडिंग तरीका है जो तुम्हें बुक्स में देखने को मिलेगा, वो स्टैंडर्ड तरीका था। जो पुराना वाला तरीका था उसमें प्रॉब्लम क्या, उसमें टाइम बहुत लगता है। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि हर बार जैसे यहां तक लिखना हो या यहां तक लिखना हो, तो मतलब 4s2 5s2 6s2 कहीं गड़बड़ हो गया तो सारा गलत हो गया। तो इसका एक ऑल्टरनेटली तरीका जो फॉलो होता है, पूरा एनसीईआरटी फॉलो करता है क्या, कि मैंने अगर यहां तक 3p6 अगर मेरे को यहां तक लिखना है, सपोज कैल्शियम तक, तो मैं इस पूरे की जगह, ये यहां तक का एड्रेस है, AR तक का एड्रेस है 3p6, तो इससे पहले वाले पीरियड की, ध्यान से सुनना, अगर मैं 4th पीरियड में चल रहा हूं तो इससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस लिख दो। इसका मतलब वहां तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मतलब देखो इसका तरीका, देखो दूसरा तरीका लिखने का, AR लिख दिया, मतलब मैंने यहां इस पूरे की जगह मैंने 3p6 की जगह मैंने क्या लिख दिया, AR। इससे सिर्फ नोबल गैस ही लिखोगे, अगर कुछ और लिखोगे तो गलत होगा। हेलोजन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सिर्फ नोबल गैस। जिस पीरियड में आप चल रहे हो उससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस अगर आपने लिखी है तो वहां तक का कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर हो गया है। जिस पीरियड में आप चल रहे हो, मैं 4th पीरियड में चल रहा हूं, इससे पहले वाले पीरियड की अगर आपने नोबल गैस लिखी है तो वहां तक का कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर हो जाता है। इस पूरे की जगह AR लिख दो और 4s आंसर, बस। अब पूरा नहीं लिखना, एक बार तुम्हें पूरा लिखना आना चाहिए, स्टैंडर्ड तरीका, लेकिन इससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस लिख दो, इसका मतलब ऑटोमेटिकली वहां तक का कंसीडर हो जाएगा। एक एग्जांपल और बता देते हैं, एक एग्जांपल, सपोज मैंने मैग्नीशियम लिखना है। देखो मैग्नीशियम में जो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है। अगर अब देखो ये मैं चल रहा हूं 3rd पीरियड में, इससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस है नियोन, नियोन में आता है p6, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, Ne लिख दूंगा ब्रैकेट के अंदर, और 3s2। बोलो आया कि नहीं, ये वाली बात समझ में आई? नियोन 3s2, सबको, किसको डाउट? इससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस आप लोगों को लिखनी है, दैट्स इट, तो वो ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क है क्रिप्टॉन तक, KR तक का सारा कॉन्फ़िगरेशन आपके नोटबुक में
पूरा भी होना चाहिए, पूरा मतलब 1:2 2:2 वाला, और जो शॉर्ट तरीका सिखाया है दो बार लिखना है। एक बार आपको ऐसे लिखना है और नीचे की तरफ वो शॉर्ट वाला तरीका लिखना है। दोनों तरीके से, अगर आपने हाइड्रोजन लिखा तो हाइड्रोजन में कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता, हीलियम में कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता। फिर लिथियम से आपको ऊपर पूरा वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, नीचे जो लिखना है वो शॉर्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन नोटबुक में सबको नोट करना है। शॉर्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोटबुक में सबको मेंशन करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये नोटबुक में सबको शॉर्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मेंशन करना है। क्लियर है? आई होप ये वाली बात क्लियर होगी आप लोगों को। तो ये तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है, एटलीस्ट तुम लोगों को केआर तक एग्जाम में आएगा, कंपलसरी एग्जाम में आएगा। जो मैं क्लास नोट्स पढ़ा रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा, अब बार बार पूछना मत, उसके अलावा कुछ भी। और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर, दो चीजें मैंने बोली है, क्लास नोट्स पढ़ लो और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज, इंटेक्स और एग्जाम्पल। उसके अलावा मन से कुछ भी नहीं आएगा, जो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनते जाओ, वही क्वेश्चंस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पीरियोडिक टेबल वाला फंडा, कॉन्फ़िगरेशन वाला सेक्शन। कल मैंने आप लोगों को इसीलिए नहीं बताया था ताकि आप लोगों को दिक्कत आ सकती थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, आगे देख लो, सिर्फ कर रहा हूं। ये तुम्हें पूरा केआर तक का एक एक एलिमेंट का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और पूरा नोट करना है अच्छे से। जिसको दिक्कत हो तुम मुझे टेक्स्ट करते हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, बट लॉजिकल क्वेश्चन के लिए, किसी फालतू बात के लिए टेक्स्ट मत करना, डोंट वेस्ट योर टाइम, इतना भी मेरे पास टाइम नहीं है। अब देखो, कल मैंने आप लोगों को बताया था, हाँ कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाने पे साइज जो होता है, ध्यान से सुनना, साइज जो होता है अप टू डाउन जाने पे साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है, एरो मतलब इंक्रीज। उसका मैंने रीजन बताया था आप लोगों को, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, पांचवा फ्लोर, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, इसलिए साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये वाला रीजन मैंने आप लोगों को कल लिखवा दिया, पहला स्ट्रॉन्ग रीजन। इस पे क्वेश्चन आ सकता है हर बार, हर एलिमेंट में। यहां से यहां जाओगे तो ये साइज बड़ा है, यहां से यहां जाओगे तो ये साइज बड़ा है, यहां से यहां जाओगे तो साइज बड़ा, साइज बड़ा, साइज बड़ा और बड़ा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अप टू डाउन। अब एक बच्चे ने पूछा सर लेफ्ट टू राइट, लिख लेना, इफ वी, लिख लेना रीजन, इफ वी गो L to R in periodic table, L to R मतलब लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। अगर आप पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज जो रहता है, साइज विल डिक्रीज। क्या होता है, साइज क्या रहता है, साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। पीरियोडिक टेबल मतलब ये बड़ा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है, ये छोटा है, मतलब हर एलिमेंट में इन दोनों में कंपेयर कर रहे हो तो ये बड़ा है, ये छोटा है, फिर ये और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, छोटा, मतलब इधर से सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो रहता है वो, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं बोरोन, तो बोरोन थोड़ा बड़ा था, कार्बन थोड़ा और छोटा था, नाइट्रोजन और छोटा था, ऑक्सीजन और छोटा था, फ्लोरीन और छोटा था। तो इस तरीके से साइज जो रह रहा है वो डिक्रीज होता जाता है। इसका कारण क्या है, देखो सारे टीचर्स वापी में जरूर बताते हैं कि भाई L2R जाने पे साइज डिक्रीज होता है। अब समझना इसका कारण क्या है। इसमें एक कारण लिख लो, पहले कारण लिख लो, फिर मैं कारण को एक्सप्लेन कर दूंगा। डिक्रीज ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक वर्ड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। एक वर्ड मैंने लिखा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता जाता है, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो रह जाता है वो इंक्रीज रह जाता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज, कई बुक्स में से न्यूक्लियर चार्ज बोला गया, वो बात एक ही है। वो होता क्या है मैं समझाता हूं, पहले लिख लो फिर मैं रब करूंगा, यहाँ पे कर देता हूं।
ठीक है, उसने क्या बोला, इफ वी गो लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। उसने क्या बोला कि देखो हर एक प्रोटॉन हर एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, सारे के सारे प्रोटॉन जो है, सारे के सारे प्रोटॉन जो है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ बोरोन कार्बन, तो ये डायग्राम बना देते वापस, ये बड़ा, ये छोटा, ये और छोटा, ठीक है, ये थोड़ा और बड़ा, ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा है कि हर बार प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपोजिट चार्ज होने की वजह से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अब जैसे जा रहे हैं इसमें क्या था, सपोज बोरोन ले रहा हूं, इसमें ले रहा हूं कार्बन, ही ले रहा हूं नाइट्रोजन, इसमें 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, जितने एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें 8 प्रोटॉन थे और 8 इलेक्ट्रॉन थे। बात समझ में आ रही है, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इस तरफ के सारे प्रोटॉन क्या है, अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ होने की वजह से इनकी पावर और ज्यादा बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है लेकिन प्रोटॉन भी आ रहा है, प्रोटॉन की पावर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पावरफुल है। अट्रैक्शन की पावर मतलब अंदर वाला चार्ज ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है। भाई एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी है, यहाँ पे 2 लोग हैं, ए और बी है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे एक और बंदा आया सी और डी, अब सी और डी दो आए तो 2, लेकिन सी जो तो हट्टा कट्टा था मेरे जैसा, तो सी ने क्या किया, इसकी पावर क्या हुई, ज्यादा हुई। भले आए एक एक, इसके पास भी एक आया, लेकिन सी क्या था, ज्यादा पावरफुल था एज कंपेयर टू डी, तो उसकी तरफ क्या हो गया, अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वैसे ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आ रहे हैं, प्रोटॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन प्रोटॉन की पावर वो किस तरफ है, अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा। तो ये जो अट्रैक्शन की पावर है जो अंदर की तरफ है, जो न्यूक्लियस में है, उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो प्रोटॉन की पावर है जो न्यूक्लियस में, जो अंदर की तरफ है, उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना। अंदर की तरफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सारे के सारे मिलकर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन यहाँ पे 6 प्रोटॉन और बाहर की तरफ 6 इलेक्ट्रॉन थे। प्रोटॉन क्या कर रहा था, ज्यादा पावर से खींच रहा है, तो साइज क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। बाकी बच्चों को 2 ही बच्चों का है, बाकी जनता किधर है, आ गया, ठीक है, काफी आ गया। तो ये जो अट्रैक्शन की पावर मतलब इससे जाओगे तो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, तो और तो अट्रैक्शन क्या होता गया, बढ़ता गया, तो साइज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बोले तो अट्रैक्शन की पावर जो हो रही है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना। देखो इसको एक्सप्लेनेशन को, इसका एक्सप्लेनेशन यही एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको समझा दिया कि वो न्यूक्लियस की पावर, प्रोटॉन ज्यादा पावरफुल था एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो उसने क्या कर दिया, अंदर की तरफ खींचा सारे इलेक्ट्रॉन को, तो साइज क्या हो गया, कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, ठीक है। ये वाली बात समझ में आना बहुत जरूरी है, नोट कर लो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे पूरा पीरियोडिक टेबल रिलेट करेगा। ठीक है, इससे पूरा पीरियोडिक टेबल आप लोगों का रिलेट करेगा, तो उस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाने का है, पढ़ने का है। अच्छा, आप लोगों का फाइनल एग्जाम मानना ऑफलाइन होगा, मानना क्या होगा ही, ऑफलाइन ही होगा। तो और शायद नेक्स्ट मंथ से तुम लोगों को सोचा तो है गवर्नमेंट करना करके बुला बुला के एग्जाम लेंगे, थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, तो साइज विल डिक्रीज। ये इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट आज का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन जो मैं लिखवा रहा हूं वो भी लिखोगे तो चलेगा। नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो।
टेंडेंसी TAN होती TAN TAN, हाँ, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको मैं शॉर्ट में EN लिखूंगा बार बार, समझ जाना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN। फटाफट लिख लो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Tendency to attract and share electron represent the electronegativity. Tendency to share and attract electron, ठीक है। इसमें एक वर्ड लिख लेना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, यहां पे लिखना टूवर्ड्स इटसेल्फ, टूवर्ड्स इटसेल्फ, SELF। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस 2 मिनट में आपको ये खत्म करवा देंगे टॉपिक, उसके बाद आज के लिए इतना ही बहुत है। ये तुम्हारा हाफ चैप्टर मैंने करवा दिया है, जो मैं करवा रहा हूं वही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कैसे, इसने क्या बोला कि 2 एटम है, सपोज एक बोरोन है, एक तरफ कार्बन है, ठीक है। एक का साइज बड़ा है अपन ने देखा, और कार्बन का साइज छोटा होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है, तो वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा, इस तरफ अट्रैक्ट होगा कि इस तरफ अट्रैक्ट होगा, बताओ भाई। बोरोन की तरफ अट्रैक्ट होगा कि कार्बन की तरफ, बोलो, मैसेज करो फटाफट। बोरोन की तरफ अट्रैक्ट होगा कि कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा? एक इलेक्ट्रॉन है, बोरोन और कार्बन से बराबर डिस्टेंस पे है, वो किस तरफ जाएगा, बोरोन की तरफ जाएगा कि कार्बन की तरफ जाएगा? कोई तो बताओ सब। बोरोन, कार्बन, देखो हाँ दोनों ऑप्शन आएंगे मुझे पता है, बोरोन, कार्बन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अब इलेक्ट्रॉन, ये इन दोनों में देखो ज्यादा पावरफुल कौन सा है, इन दोनों में ज्यादा पावरफुल है ये, क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, बड़ा वाला पावरफुल, इसमें उल्टा चलना है तुम्हें, इसमें ज्यादा पावरफुल है कार्बन। कार्बन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर जो है वो कार्बन में ज्यादा है, इसमें ज्यादा प्लस है, इसमें 6 प्लस है, इसमें 5 प्लस है, तो ज्यादा प्लस की तरफ तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये जो टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, कार्बन की तरफ जाएगा। तो ये जो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके कांटेक्ट में आया तो उसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और ले लिया, होता है ना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और शेयर कर लिया, शेयर मतलब खींच लिया अपनी तरफ, ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा छोटा साइज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है। तो ये जो टेंडेंसी है, अच्छा साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती, कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En is inversely proportional to atomic size, एटॉमिक साइज। कैसे? खुद सोचो, साइज छोटा, इन दोनों में साइज छोटा किसका, इसका, तो उसकी अट्रैक्ट करने की पावर क्या हो गई, वो ज्यादा हो गई। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है, वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आ गई बात समझ में, ये वाली बात समझ में आ गई? ठेंगा दिखाओ, यस और नो, आ गई। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो, अब साइज
ऊपर से नीचे जाने पे साइज जो हो रहा था वो बढ़ रहा था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। यहाँ पे लिख देता हूं, इधर साइड में लिख देता हूं, बस क्लास खत्म करनी पड़ेगी अपन को, 1 ही मिनट बचा है।